हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन के हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का। और सबसे पहले सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। फर्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ -18 इंटू -10 इज। -18 को मल्टीप्लाई करना है -10 से, तो पहले साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। नाउ 18 इंटू 10, 18 10s are 180, तो आंसर है प्लस 180। नंबर के आगे प्लस लिखते नहीं है, सो इसमें करेक्ट होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन 2/3 इज। किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल अगर करना है तो न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। तो 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.03 इंटू 0.9 इज। 0.03 इंटू 0.9। डेसिमल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले सिंपली नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3s are 27। अब क्वेश्चन में यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी, 2 नंबर्स थे। यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 नंबर था, तो आंसर में 2 + 1 यानी कि 3। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होनी चाहिए। सो 1 2 3, थर्ड के लिए 0 पुट करेंगे, आगे डेसिमल 0.027। तो इसमें करेक्ट है सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज द मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट्स आर एज गिवन बिलो। कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको दिए हैं। फाइंड द मोड ऑफ देयर मार्क्स। मोड होता है वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड नंबर। तो देखते हैं मार्क्स क्या है। 30, 31, 32, 32 2 बार आ गया, 33, 32 3 बार, 34, 35, 30, 31, 32 फिर से, तो 32 सबसे ज़्यादा बार आया है 4 टाइम्स, तो वो मोड हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द मार्क्स ऑफ 11 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर एज गिवन बिलो। 11 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको दिए हैं। फाइंड द रेंज ऑफ मार्क्स इज। मार्क्स की रेंज फाइंड करनी है। किसी भी डेटा में रेंज होती है उस डेटा का जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, यानी कि जो हाईएस्ट वैल्यू है, उससे माइनस कर देंगे सबसे छोटे नंबर को, लोवेस्ट वैल्यू को। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू होती है रेंज। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे बड़ा नंबर है 99। 99 से माइनस करेंगे सबसे छोटे नंबर को, सबसे छोटा नंबर है 22 11। सो 99 - 11, 9 - 1 8, 9 - 1 8, 88। ओ सॉरी, 6 है सबसे छोटा नंबर, 6 स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट लोवेस्ट वैल्यू 6 है। सो 99 - 6 93, रेंज हो जाएगी 93। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 3 = 0 इज। x + 3 = 0। सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम जो वेरिएबल है, यानी कि जो x है, उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी उसके साथ जितने भी नंबर्स हैं उन्हें दूसरी तरफ ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पर अब जो ऑपरेशन होता है दूसरी तरफ जाके उसका बिल्कुल रिवर्स ऑपरेशन हो जाता है। यहाँ पर 3 प्लस में था, RHS में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब x इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 0 था, 3 उधर गया तो 0 - 3, 0 हटा देते हैं, 0 - 3 -3 ही रह जाएगा। सो x इक्वल टू -3, यानी कि इसका सोल्यूशन है -3। सोल्यूशन फाइंड करना मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। नाउ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 इज। कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम उनको बोलते हैं जिनका सम होता है 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री उनको बोलते हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री। तो किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना हो, 90 से उसे माइनस कर दीजिए। अब ऐसा क्यों है? मान लीजिए इसका कॉम्प्लीमेंट x है, तो यानी कि 35 और x दोनों का सम 90 होगा। 35 + x = 90, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 होता है। तो अब x कितना हो जाएगा? 35 उधर जाएगा, x के साथ यहाँ पर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो वही करना है आपको। 90 - 35, 0 - 3 8, 10, 10 - 5 इज़ 5, 8 - 3 इज़ 5। तो आंसर है 55 डिग्री। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो 90 से एंगल को माइनस कर दीजिए, सप्लीमेंट फाइंड करना हो तो 180 से एंगल को माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। आपको ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है, इनमें से कौन सी कंडीशन में ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। अब आपको 2 कंडीशंस होती है ट्रायंगल से रिलेटेड, एक ही चेक करनी है।
सबसे पहले तो ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स में दो साइड्स का सम, किन्हीं दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। सम ऑफ टू साइड्स, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। दूसरा ये है कि उनका डिफरेंस थर्ड साइड से लेस होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक ही अगर हम चेक कर ले तो उसी से आपको पता लग जाएगा कौन सी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम इसमें देखें 6 + 2 8, 8 ग्रेटर है 6 से। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 + 2 8, 8 थर्ड साइड से ग्रेटर है। ओके, अगर इन दोनों को देखें 6 + 6 12, 12 भी 2 से ग्रेटर है, मतलब ये ट्रायंगल बन सकता है। आगे 2 3 4, 2 + 3 5, 5 ग्रेटर है 4 से थर्ड साइड से। 4 + 3 7, ये भी ग्रेटर है थर्ड साइड से। फिर 4 + 2 6, ये भी ग्रेटर है 3 से। अब इसमें अगर हम देखें 2 + 3 5, अब 5 इनका सम ग्रेटर नहीं है 5 से, इक्वल है। इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर ही होना चाहिए, मतलब ये ट्रायंगल आप नहीं बना सकते हैं। एक साइड आपने 2 ड्रॉ की, एक 3 एक 5, ये नहीं होगा। 5 सेंटीमीटर की साइड यहाँ पर ड्रॉ करने से 2 और 3 करेंगे तो वो साइड्स कभी मिलेंगी ही नहीं आपस में, ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इसमें करेक्ट है ए ऑप्शन, ये ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज फ्रैक्शन 1/4 कन्वर्टिंग एज परसेंटेज। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। 1/4 × 100, 4 2s are 8, 9 10, 2 बचा 20 हो गया, 4 5s are 20, 25 × 1, 25 1s are 25, 25%। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 250 इज, 20% का मतलब है 20/100 फ्रैक्शन में, ऑफ मीन्स इनटू एंड देन 250। आपको मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन और नंबर को सिंपली। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 25 × 2, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, 25 2s are 50, आंसर है 50। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 11 to 22। पार्ट 1 में 11 to 16 है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -4 × -5 × -8 × -10। 4 नंबर्स हैं, दो को साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -4 आंसर नंबर 11, -4 × -5 × -8 × -10। ओके, पहले -4 × -5 कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 4s are 20, तो आंसर है +20 यानी कि 20। दूसरा -8 × -10, अगेन माइनस माइनस प्लस, और 8 10s are 80। तो अभी हमें करना है 20 × 80, 8 2s are 16 और बाद में 2 zeros, 1600 इसका आंसर है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस्ड एज मिक्स फ्रैक्शन। इन्हें मल्टीप्लाई करिए, एक नंबर एक मिक्स फ्रैक्शन है, और जो आंसर आएगा उसे भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। ओके, ठीक है, पहले तो मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। 12th का फर्स्ट पार्ट, 3 × होल 5/1/5। मिक्स्ड को कैसे चेंज करते हैं इम्प्रॉपर में, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे इस होल नंबर से और फिर न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, तो वो हमारा न्यूमरेटर बनेगा। यानी कि 5 5s are 25, 25 + 1 26, ये होगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है। डिनोमिनेटर ना तो प्लस में प्लस होता, ना माइनस में माइनस होता, ना मिक्स टू इम्प्रॉपर करने में चेंज होता, ना ही इसको जब हम मिक्स में बदलेंगे तब भी ये चेंज होगा। ठीक है, ये एज इट इज़ रहता है। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 और 5 कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 26 × 3, 6 3s are 18, 3 2s are 6 + 1 7, 78। सो आंसर आया 78/5। क्वेश्चन में कहा था सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब इसको भी अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ठीक है, 78 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 5 1s are 5, माइनस किया 2 28, 5 5s are 25, 6 7 8, 3 रिमाइंडर। अब ये डिवीजन के बाद आया है, इसको मिक्स्ड में कैसे लिखते हैं, जो क्वेश्चन है वो होल हो जाएगा हमारा, यानी कि होल 15, देन जो डिनोमिनेटर है वो जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाता है 3, और जो जिससे डिवाइड किया आपने 5 वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर स्टार्टिंग से 5 है वही रहेगा यहाँ पर भी। होल 15 3/5 इसका आंसर है। नेक्स्ट इज 5 × होल 6 3/4। सेकेंड क्वेश्चन, 5 × 3/4 वही करेंगे, 6 4s are 24, 25 26 27, तो ये हो जाएगा 27/4 एज इट इज़। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ना इससे ये ना यहाँ पर कुछ, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 27 × 5, 27 × 5, 7 5s are 35, 5 2s are 10 + 3 13, 135/4।
ये मल्टीप्लाई हमने कर दिया, क्वेश्चन में कहा था मल्टीप्लाई करिए और मिक्स्ड में चेंज भी करिए, तो इसको मिक्स्ड में चेंज करते हैं। 135 को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 3s are 12, 1 रिमाइंडर 15, फिर से 3s are 12, 13 14 15, होल 33 एंड 3/4 ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीडियन फाइंड करना है। अगर ये शॉर्ट आंसर यानी कि 2 मार्क के क्वेश्चन में है तो इजी तरीके से भी हम कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉपर मीडियन का फॉर्मूला भी लिखना होता है। दोनों तरीके से देख लेंगे। सबसे पहली बात तो जब भी मीडियन फाइंड करनी हो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, मतलब छोटा नंबर आगे, देन ग्रेटर, लास्ट में ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये है आंसर नंबर 13, 6438 सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 3, 3 4 6 8 9 9 9 3 बार है तो तीनों बार लिखेंगे। 3 4 6 8 9 9 9 देन 12 13। अब नंबर्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब भी ऑड नंबर्स होते हैं 9 11 5 7, इनमें मीडियन निकालना आसान है। मीडियन का मतलब है सिंपली मिडल वैल्यू। अब अरेंज करने के बाद जो वैल्यू मिड में है, मिड में कैसे निकालेंगे, एक स्टार्टिंग का नंबर कैंसिल करिए, लास्ट का करते जाइए, जो लास्ट में बचेगा वो मिडिल नंबर होगा। देखो 9 के 4 नंबर्स इधर है, 4 इधर है, मतलब 9 इन सब में मिडिल नंबर है, तो जो मीडियन है वो हो जाएगी 9। ये तो है डायरेक्ट मेथड, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है। अदरवाइज मीडियन का फॉर्मूला होता है। मीडियन क्या होती है, ये बच्चों को थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, ये ज़्यादा आसान है। सिंपली आप लिख दीजिए हाफ हाफ करके मीडियन इक्वल टू 9, या फिर अगर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है तो फॉर्मूला ये है, मीडियन इक्वल होती है n+1/2th टर्म। n यानी कि कितनी टर्म्स हैं इसमें, 9 टर्म्स हैं। जब और टर्म्स होती है तब ये फॉर्मूला लगता है। 9 टर्म्स हैं, 9 में 1 प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए th टर्म। 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, 10/2th टर्म, यानी कि 2 से कैंसिल होगा, 2 5s are 10, तो ये होगा 5th टर्म। अब देखिए 5th टर्म कौन सी है, स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5। अब फिर आप आंसर लिखेंगे 5th टर्म इज़ 9, सो मीडियन इज़ 9। ठीक है, ओके। बट ये तब होता है जब 3-4 मार्क में क्वेश्चन आए मीडियन का, जो आता नहीं है जनरली तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अच्छा ये तो हुआ जब और नंबर्स थे। अगर इवन नंबर्स होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक और नंबर होता 15, तब आप क्या करते, आपने कैंसिल करना स्टार्ट किया, 4 नंबर्स इधर कैंसिल हो गए, 4 इधर, फिर बीच में 2 नंबर्स बच गए। उन 2 नंबर्स का जो मिडिल नंबर होता है, यानी कि उन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपकी मीडियन निकलती है। तो 9 9 है तो 9 ही हो जाएगा। अगर 9 और 10 होता तो फिर मीडियन होती 9.5, 9 और 11 होता तो मीडियन होती 10। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट नाउ सॉल्व 8x - 3, आंसर नंबर 14। 8x - 3 इक्वल टू 9 - 2x। इस केस में x की एक टर्म इधर है, एक यहाँ पर है, ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं। x की टर्म्स को यानी कि वेरिएबल्स को हम एक तरफ लेकर आते हैं, कांस्टेंट्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। 8x 2x को इधर ले आते हैं, यहाँ पर -2x था, LHS में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो +2x हो जाएगा। RHS में 9 था, एज इट इज़ 3 को हम उधर लेकर जाते हैं, यहाँ पर -3 था, उधर जाएगा तो +3 होगा। नाउ 8x + 2x, 8x थे, 2x और आ गए, अभी कितने x हो गए 10x, और 9 + 3 9 10 11 12, x कितना हो जाएगा 12/10, यानी कि 6/5। ओके, नेक्स्ट नाउ इन द फॉलोइंग फिगर राइट एंगल एडजेसेंट टू एंगल ADB, इसका एडजेसेंट एंगल्स कौन सा है। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, जैसे आप और आपके पड़ोसी अगर है तो दोनों में क्या कॉमन है, एक दीवार, एक वॉल कॉमन होती है, उसी से आप पड़ोसी बनते हैं। ऐसे एंगल्स में 2 एंगल्स जब एडजेसेंट होते हैं तो उनमें एक रे कॉमन होती है, ये कॉमन है, इसके इधर दूसरा एंगल है, नीचे की तरफ दूसरा एंगल है, तो इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला BD, ये एंगल BDC। तो सिंपल आप लिख देंगे एंगल BDC, इतना ही आंसर है। इस एंगल ADB या एंगल ADB एडजेसेंट है ADC के। ADC कौन सा एंगल है, ADC बिल्कुल नहीं, ADC तो ये बड़ा एंगल हो गया, ये तो ऐसा हो गया कि ये घर है, घर का ये एक रूम है, ये वाला, ये एंगल ब्लैक वाले एंगल के अंदर है रेड वाला एंगल, तो ये एडजेसेंट नहीं है, पड़ोसी एंगल्स नहीं है। ठीक है, पड़ोसी वो होते हैं
जिनमें एक एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनमें एक रे कॉमन होती है और इस कॉमन पॉइंट से वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वर्टेक्स कॉमन हो और एक रे कॉमन हो, ये डेफिनेशन है एडजेसेंट एंगल्स की। सो इसमें होगा नो। ओके, इन अ सिटी 30% आर फीमेल 40% आर मेल्स। एक सिटी में 30-40 फीमेल मेल, बाकी क्या है एंड अच्छा रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, ठीक है। 30% मेल है, 40% फीमेल है और बाकी बच्चे हैं, मतलब वो एडल्ट्स हैं। व्हाट परसेंटेज आर चिल्ड्रन, सिंपल है, टोटल जो पॉपुलेशन है उसको हम हमेशा 100% लेकर चलते हैं, ठीक है। जैसे टोटल जो मार्क्स हैं आपके पेपर में वो 100% होते हैं, आपके कितने आए वो उससे आपकी परसेंटेज निकलती है। अब 100 में से 30 मेल्स हैं, 30 फीमेल्स हैं, 100 में से 30 माइनस करिए, कितना बचा, 70% बचे। 70 में से 40 मेल्स हो गए, 40 माइनस किया तो कितने बचे, 30, यानी कि वो जो बचे हुए हैं वो चिल्ड्रन हैं, ठीक है। आप लिखेंगे कैसे, हम कहेंगे टोटल पॉपुलेशन 100%, टोटल पॉपुलेशन 100%, देन मेल प्लस फीमेल इज़ 30 प्लस 40, 30% प्लस 40% यानी कि 70%, 70% यही हो गए। तो चिल्ड्रन कितने हैं, उन टोटल 100 में से इन 70 को अगर हम हटा दें तो यानी कि 30% आर चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट नाउ पार्ट 2, ये शॉर्ट आंसर, ये 3 मार्कर्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ -36 डिवाइडेड बाई 12 एंड देन द आंसर इज डिवाइडेड बाई 3। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व होता है, जो सबसे छोटा ब्रैकेट है, फिर ये फ्लावर ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। वैसे इसमें स्क्वायर की ज़रूरत थी नहीं। चलिए 17th का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर ये फ्लावर ब्रैकेट, देन -36 डिवाइडेड बाई 12, ये क्लोज डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, -36 डिवाइडेड बाई 12, इसमें भी कोई ऑपरेशन है नहीं, आप इसको भी ना लगाते अगर इस ब्रैकेट को तो भी चल जाता। तो -36 को डिवाइड करना है 12 से, 12 1 ज़ार 12, 2 ज़ार 24, 3 ज़ार 36, 3 आएगा लेकिन माइनस भी है तो -3 आंसर आएगा। देखो वैसे 12 3 ज़ार 36 -3, अगर यहाँ पे माइनस होता तो कैंसिल हो जाते, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी में भी माइनस है तो आंसर माइनस ही आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ही रखते हैं सिर्फ, 12 3 ज़ार 36, ये तो -3 आ गया आंसर और बाहर भी डिवाइडेड बाई 3 है, सिंपल यही रखते हैं। चलो सारे ब्रैकेट एक ही बार खोल दिए, इसमें एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाए हुए हैं, बस एक ही ब्रैकेट की ज़रूरत थी, देन डिवाइडेड बाई 3, उससे भी हो जाता क्वेश्चन। अब -3 डिवाइडेड बाई 3, -3 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ार 3, आंसर है -1, तो इसमें आंसर आ गया -1, ठीक है। 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 18 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस -3, सेकेंड 18 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस -3, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7 प्लस -3 कितना होगा, उससे पहले भी एक ब्रैकेट है, 7 प्लस माइनस इज माइनस, तो -3, 7 -3 कितना होगा, 18 मल्टीप्लाइड बाई 4, 3 4 5 6 7, अब 18 इंटू 4, 18 2 ज़ार 36, 3 ज़ार 54, 72, तो आंसर इज 72। नेक्स्ट इज -21 इंटू ब्रैकेट -4 प्लस ब्रैकेट -6। चलिए पहले राउंड ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। यहाँ पर -21 है, इसमें ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट की। ब्रैकेट हम जनरली तब लगाते हैं अगर आगे कुछ होता, मान लीजिए प्लस होता, तो प्लस माइनस दो साइंस एक साथ नहीं आ सकते, जैसे यहाँ पर है प्लस और माइनस, तो -6 को ब्रैकेट की ज़रूरत है। सो -21 इंटू, इसको ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, -4 एज इट इज़ रखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं प्लस और माइनस दो साइन साथ में है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, तो यानी कि ये हो जाएगा -6। अब ब्रैकेट में देखिए क्या होगा, -4 और -6 दोनों माइनस के हैं। जब दोनों नंबर्स माइनस के हो तो वो प्लस होते हैं और साइन माइनस का ही रहता है। इसको आपको ऐसे समझना है, -4 थे, -6 और आ गए, तो माइनस के ये 10 होंगे, वो प्लस के 10 नहीं होंगे। और दूसरा, ये एक दूसरे से माइनस नहीं होंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो जब साइन सेम हो दो नंबर्स के और वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हो, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिंपल एडिशन है, तो फिर साइन वही रहता है जिसके वो थे, वो नेगेटिव ही रहेंगे, ठीक है। 4 क्रोज 6 क्रोज 10 क्रोज ही होंगे, ठीक है, 10 पिजन्स नहीं हो जाएंगे, इस तरीके से जैसे भी आप समझ सकें, ठीक है। तो -4 इंटू -6 -10 हो जाएगा,
अब हमें ब्रैकेट की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि दो साइन साथ में आ गए, इनटू और माइनस, तो इसको अभी हम ब्रैकेट में ही रखते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस, अब ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स। प्लस 21 10s are 210, एक जीरो लग जाएगी सिंपल बाद में, प्लस हम लिखते हैं ये नंबर के आगे, तो आंसर हो जाएगा 210। ओके, नेक्स्ट इज अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक व्हीकल है जो 43.2 किलोमीटर जाता है 2.4 लीटर पेट्रोल में। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल? तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगा? ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज तब होते हैं जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं, और डेसिमल में तो और ज़्यादा, कि इनमें करना क्या है, क्या इसमें प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए कि आपको समझ में ना आ रहा हो करना क्या है, क्वेश्चन की डिजिट्स को छोटा कर लीजिए। क्वेश्चन होता, मान लीजिए एक व्हीकल कवर करता है 40 कर लेते हैं, चलिए 40 किलोमीटर की डिस्टेंस और 10 आवर्स में, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 10 आवर्स में 40 किलोमीटर जाता है, या फिर 40 किलोमीटर जाता है मान लीजिए 5 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना जाएगा? कितना 1 आवर में जाएगा कि 5 में टोटल 40 हो जाए। यहाँ पर कितने नंबर्स आएंगे? तो यानी कि वो जो टोटल डिस्टेंस है वो इन 5 पार्ट्स में आपको डिवाइड करनी है। तो यहाँ पर कितना आंसर होगा? 5 8s are 40। 1 आवर में वो 8 किलोमीटर जाएगा। ये थोड़ी और बड़ी डिजिट हमने ले ली है, और छोटा करोगे तो और आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा। मान लीजिए ये होता क्वेश्चन कि वो 10 किलोमीटर जाता है 2 आवर्स में, तो बताइए 1 आवर में कितना जाएगा? तो आप डायरेक्ट बता देते 1 में 5 जाएगा। तो अब ये कैसे आया? अब सोचो कि 10 और 2 को क्या करने से 5 आता है? तो 10 2 को प्लस करने से नहीं आता, माइनस से नहीं, डिवाइड करने से आता है। तो यानी कि यहाँ पर भी आपको डिवाइड ही करना है। क्वेश्चन को जितना स्केल डाउन करके आप सोचेंगे उतना ही जल्दी आपको समझ में आएगा कि ऑपरेशन कौन सा लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना है डिवीजन। सो डिस्टेंस कवर्ड, सॉरी आवर्स नहीं है, 1 लीटर पेट्रोल है। ओके, इतनी डिस्टेंस कवर कर सॉरी पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। बट कितने लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर की है वो दिया है। तो मान लीजिए क्वेश्चन होता कि 8 लीटर पेट्रोल में वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 4 लीटर पेट्रोल में। तो बताइए 1 लीटर में कितना करेगा? तो 1 लीटर में 2 करेगा, यानी कि अगेन करना वही है, डिवाइड ही करना है आपको, है ना। 1 लीटर में 2 करेगा, 2 में 4, 3 में 6, 4 में तभी तो 8 करेगा। या फिर 6 लीटर पेट्रोल में अगर वो 2 किलोमीटर कर रहा होता तो 1 लीटर में कितना करता? 1 लीटर में 3 करता। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 43.2 डिवाइडेड बाय ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर डिनोमिनेटर में भी। फ्रैक्शन में अगर करते हैं हम डिवीजन तो कंपैरेटिवली इजी रहता है। 2.4 कैसे? डेसिमल्स को आपको डिवाइड करना है। जब भी इस तरीके से हम लिखते हैं तो डेसिमल को हटा देते हैं। यहाँ से डेसिमल अगर हटेगा तो डिनोमिनेटर में आप न्यूमरेटर से जब डेसिमल हटता है तो डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल के बाद जितने नंबर्स थे 1 के बाद उतनी ही जीरो से। डेसिमल के बाद एक नंबर था, मतलब 1 के बाद एक जीरो, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से। ये डेसिमल को फिर आप हटा देंगे, इरेज कर देंगे। क्या ओके, यहाँ से इरेज करके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में भी एक डेसिमल है तो यहाँ से भी इसको हटाएंगे। डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाते हैं तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट थी तो वहाँ पे भी 1 के बाद एक ही जीरो आएगी। तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डेसिमल्स हट जाएंगे। कैंसिल करते हैं 10 से 10, अब ये होगा 4 से कर लेते हैं। 4 2 1s are 2, वैसे हो जाएगा 4, हाँ होगा 4 6 are 24, 4 1s are 4 0, 4 8s are 32, then 6 1s are 6 7 8 9 10 48, 6 8s are 48। तो आंसर है 18 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में वो 18 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, नेक्स्ट इज द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलो। 11 प्लेयर्स ने क्या रन स्कोर किए हैं वो आपको दिया है। फाइंड मीन एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। मीडियन हमने अभी देखी, मीडियन के लिए आप पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। पहले छोटा नंबर सबसे कम रन्स, देन ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, फिर बीच वाला नंबर देख लेंगे, वो मीडियन हो जाएगी।
मीन के लिए हम क्या करते हैं, मीन के लिए पहले इन सबको प्लस करेंगे, टोटल कितने नंबर्स हैं और उन्हें डिवाइड कर देंगे, ये कितने नंबर्स थे, कितने डेटा में कितने नंबर्स थे, 11 ही नंबर्स होंगे क्योंकि 11 प्लेयर्स के रन्स आपको दिए हैं, तो 11 से डिवाइड कर देंगे। मीन का फॉर्मूला ये होता है, आंसर नंबर 19, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन हम बोलते हैं ये जो डेटा में एक नंबर है, ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उनका सम डिवाइडेड बाय वो कितनी है। तो सम के लिए 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15 डिवाइडेड बाई 11। डायरेक्ट करें, कैलकुलेशन आप देख लेना, कोशिश कर लेते हैं। 15 + 6 21, 21 और 120 हो जाएंगे 141, 141 और 50 हो जाएंगे 191, 291, 291 और 8 कर लेते हैं, 291 और 8 हो गए 299, 299 में 80, 90 और 100, 299 में 100 करेंगे 399 और 399 में 15, 15, 30, 30 और ऐड करेंगे 9, 10, 11, 12, 1, 2 + 1 3, 329 एंड 319 होता तो 11 से डिवाइड हो जाता है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, शायद मिस्टेक की हमने कुछ। 15, 15, 30, 40, 50, चलो ऐसे करते हैं 50, 50, 100, ये 100 हो गया, 100, 120 और 80 हो जाएगा 200, यानी कि 100 और 200 300। अब इनको देख लेते हैं, 300 100 नहीं किया हमने, अरे ओके, 100, 10, 20 और 80, 100, 100 और 100 200, 200 और 50, 250, 250, 350, 370, 370 और 30, ये हो गया 400, ओके 400, देन 15 और 8 23 और 6 29, 429, अच्छा 329 पहले हमने गलत किया, 429 ठीक है, ये 11 से डिवाइड हो भी जाएगा ना। 11 3s are 33, 33 9 बचा 99 हो गया, 11 9s are 99, सो आंसर इज 39। मीन है 39। अब मीडियन निकालने के लिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर है 6 8, कैंसिल करते रहिए ताकि बाद में वो नंबर बाद में ना दिखे आपको। 10 6 8 10 15, फिर से 15, अगर मोड पूछा होता तो 15 हो जाता कि 2 बार वही आया, कोई नंबर नहीं आया, नहीं सॉरी 10 एक रह गया हमारा, 10 10, अब 15 15, देन एक और बार 15 है 15, फिर है 50 80 100 120, 50 80 100 एंड 120। अब बीच का नंबर कैसे निकालेंगे, कैंसिल करते रहते हैं इधर से, ये रफली करना है आपको, नंबर कैंसिल ही नहीं कर देने हैं वहाँ पे। थर्ड कैंसिल, फोर्थ इधर से फोर्थ, इधर से फोर्थ, तो आंसर इज 15, तो मीडियन भी है 15। ओके नेक्स्ट, नाउ फाइंड द नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 more than 7। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये लैंग्वेज दी है, 3 more than 7 कितना होता है, 7 से 3 ज़्यादा यानी कि 10। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो नंबर बताओ जिसका 1/4 10 हो, ठीक है। फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर, उस नंबर का 1/4 कोई भी नंबर है, इज 3 more than 7, 7 से 3 ज़्यादा हो, यानी कि 3 + 7 हो। 7 से 3 ज़्यादा कितना होगा, 7 + 3 10, ठीक है। आपको फाइंड करना है, मान लीजिए वो नंबर x है, तो क्वेश्चन ने कहा आंसर नंबर 20, लेट द नंबर बी x। अब क्वेश्चन कह रहा है 1/4 ऑफ द नंबर, 1/4 ऑफ द नंबर, 1/4 ऑफ x इज 3 more than 7, यानी कि 7 से 3 more। सो 1/4 ऑफ x, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। अब 4 को ले जाते हैं, अच्छा 1/4 इंटू एक्स कितना होगा, x/4, 1 इंटू एक्स एक्स ही हो जाएगा, x/4 इज 10। 4 ले जाएंगे उधर, 4 यहाँ पर डिवीजन में है, x/4 का मतलब है x डिवाइडेड बाई 4, उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। सो x = 10 × 4, यानी कि वो नंबर है 40। देख लो 40 का 1/4, 40 का 1/4 कितना होगा 10, और 10 3 more than 7 ही है। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 2 3 एंड 4। ये है एंगल 2 3 और 4 निकालना है। अच्छा
सबसे पहले तो एंगल 3 निकालना इसमें सबसे आसान है। जब दो लाइंस कट करती है तो उनमें ये जो सामने वाले एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर एंगल 130 है, एंगल 3 भी 30 होगा। आप डायरेक्ट लिख देंगे एंगल 1, रीज़न ज़रूर लिखना है, इक्वल टू एंगल 3, ब्रैकेट में आप लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल्स, सो एंगल 3 कितना हो जाएगा, 1 आपको दिया है 30 है, सो एंगल 3 इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक एंगल निकल गया। अब 2 और 4 कैसे निकालेंगे, अगेन वही है, 2 और 4 में से कोई एक भी मिल गया तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। 1 और 4 को अगर आप देखें, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, पड़ोसी है, और दोनों एक सीधी लाइन के ऊपर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ऐसे एंगल्स जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो, जैसे सीधी सड़क के ऊपर दो घर होते हैं और एडजेसेंट भी हो, उन्हें हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, एडजेसेंट प्लस ऑन स्ट्रेट लाइन, और लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर आप यहाँ पर देखें, या आपने 5th क्लास में देखा होगा टाइप ऑफ एंगल्स में, ये होता है स्ट्रेट एंगल, सीधी लाइन का एंगल। जैसे आपका डी भी है, डी के ऊपर 180 तक ही हमारी डिग्रीज होती हैं, तो ये पूरा एंगल 180 का है, ये पूरा एंगल 180 का है ये, और इसमें दो एंगल्स हैं 4 और 1। तो हम कहेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एंगल 1 आपको 30 दिया है, तो 30 डिग्री प्लस एंगल 4, 30 डिग्री प्लस एंगल 4 इज़ 180। एंगल 4 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30, यानी कि 150 डिग्री। एंगल 4 150 डिग्री है, तो जितना एंगल 4 होगा उतना ही एंगल 2 हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, रीज़न वही है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। सो 2 3 4, एंगल 1 30 है, 4 150 है, ये भी 30 है और ये भी 150 है। ओके, नेक्स्ट। नाउ 2 नंबर्स आर इन द रेशो 7:11। दो नंबर 7:11 में है। इफ़ 7 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स, अगर उन दोनों नंबर्स में हम 7 ऐड कर दें, देन द रेशो बिकम्स 2:3, तो उनका रेशो 2:3 हो जाता है। फाइंड द नंबर्स। जब भी कभी दो नंबर्स या दो लोगों की एज या दो बच्चों के मार्क्स कुछ भी हमें रेशो में दिया हो, तो उनमें से एक को हम मान लेते हैं, दोनों के वही रखेंगे 7 और 11, और बाद में एक वेरिएबल लगा देंगे 7x और 11x। तो मान लीजिए नंबर्स हैं 7x और 11x। आंसर नंबर 22, लेट द नंबर्स, अगर एज दी होती तो 7x 11x हम एज ले लेते। अगर कहा गया होता दो बच्चों के मार्क्स 12:5 में हैं, तो हम कहते मान लीजिए एक बच्चे के मार्क्स 12x है, दूसरे के 5x हैं। हमेशा रेशो में आपको यही करना है। लेट द नंबर्स, मान लीजिए नंबर्स हैं बी 7x एंड 11x। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ 7 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर 7 हम ऐड कर दें दोनों नंबर्स में, यानी कि 7x में भी 7 ऐड कर दें और 11x में भी 7 ऐड कर दें, देन द रेशो बिकम्स 2:3, तो रेशो हो जाता है 2:3। रेशो कैसे फाइंड करते हैं, कोई नंबर अगर लिखा है 4:7, तो इसका मतलब है 4/7। ठीक है, फ्रैक्शन को ही हम, जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है उसको रेशो में लिख देते हैं। तो अगर इन दोनों नंबर का रेशो फाइंड करना है, वो हो जाएगा 7x + 7 बाई 11x + 7, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2:3 है, मतलब ये 2/3 है। ठीक है, नंबर्स गिवन थे 7:11 में, हमने 7x 11x ले लिए। क्वेश्चन ने कहा 7 प्लस करने से रेशो 2:3 हो जाता है, तो ठीक है, हमने इनका रेशो निकाल दिया, 7x + 7 बाई 11x + 7 इक्वल टू 2/3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ फ्रैक्शंस हैं, इनको हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 7x + 7 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 7x + 7 से, और ये उधर चला जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू में 11x + 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। 3 7s are 21x + 7 3s are 21 इक्वल टू 11 2s are 22x + 7 2s are 14। ठीक है, अब एक तरफ लेकर आते हैं। अच्छा, अगर 22x को हम इधर ले आए तो 21x से आपको माइनस करना पड़ेगा 22x, जो कि आंसर नेगेटिव में आएगा। माइनस में आंसर थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं जब इक्वल का साइन होता है ऐसे, तो 21x को इधर ले जाते हैं, 14 को इधर ले आते हैं, सही रहेगा बिल्कुल। इधर 21 है, 14 इधर आके माइनस होगा, 21 से 14 हम माइनस कर देंगे। उधर 22x था, तो ठीक है 21x उधर जाएगा, माइनस होगा 21x से, हम 22 से 21 भी माइनस कर देंगे। 22x से 21x माइनस करने हैं, एक x बच जाएगा सिर्फ, यानी कि x, और 21 - 4 कितना हो जाएगा 7।
x है 7। अब नंबर्स आपको फाइंड करने थे। नंबर्स क्या थे? 7x और 11x। नंबर्स थे 7x और 11x। अब x कितना है? 7, तो नंबर्स हो जाएंगे 7 इंटू 7। 11x का मतलब है 11 इंटू एक्स, यानी कि 11 इंटू 7। तो नंबर्स हैं 49 एंड 77। आई थिंक ये 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है जो 7th में दिया हुआ है। देख लेना, अगर रेशो वाले क्वेश्चन है आपके एग्जाम में तो ठीक है, अदरवाइज आउट ऑफ एनसीईआरटी ही है शायद से। ओके, तो रेशो आपको गिवन है, हमने x अज्यूम कर दिया। क्वेश्चन ने कहा 7 प्लस करने से, ठीक है, तो 7 प्लस कर दिया, 2:3 हो जाता है। दोनों का रेशो निकाला, अपॉन में रखा, 2/3 के इक्वल कर दिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर सॉल्व करते गए उसको, x की वैल्यू आ गई। फिर नंबर्स हमारे 7x और 11x थे, तो दोनों को 7x को यानी कि 7 को 7 और 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ सेक्शन सी, अब ये है CCT स्किल बेस्ड क्वेश्चंस, ये ज़रूर आएंगे एग्जाम में। फ्रैक्शन in arithmetic a number expressed as a quotient in which a numerator is divided by a denominator। फ्रैक्शन क्या होता है? इस तरीके से हम लिखते हैं, न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। इन सिंपल फ्रैक्शन बोथ आर इंटीजर्स। जब हम सिंपल फ्रैक्शन में लिखते हैं तो दोनों इंटीजर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन वो होता है जिसमें फ्रैक्शन इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन इन न्यूमरेटर, अच्छा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन वो होता है जिसमें ऊपर भी फ्रैक्शन हो 4/7 और डिनोमिनेटर में भी 3/9। ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन क्या है? सिंपल 4/7, ऊपर भी इंटीजर यानी कि कंप्लीट नंबर, नीचे भी कंप्लीट नंबर। इन प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस दैन डिनोमिनेटर। प्रॉपर में ऊपर वाला नंबर लेस होता है नीचे वाले नंबर से, और इम्प्रॉपर में ऊपर वाला नंबर ग्रेटर होता है नीचे वाले नंबर से। ठीक है, ये तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। अब आप क्वेश्चंस को आंसर करिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू गिवन इमेज। ये फर्स्ट इमेज है, 3 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट ब्लू है, 1 येलो है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 15 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये 5 6 7 8 11 ये है, 4 येलो है, एंड सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट फिगर इज येलो। फर्स्ट फिगर में येलो फ्रैक्शन कितना है? फ्रैक्शन हम लिखते हैं, जो येलो का पूछा है तो येलो पार्ट 1 है, डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स। इसमें अक्सर आप गलती ये करते हैं कि येलो 1 है और ब्लू 2 है तो उसको 1/2 लिख देंगे, वो नहीं करना है। डिवीजन में हमेशा टोटल पार्ट्स आते हैं, ये 4th 5th क्लास का कॉन्सेप्ट है। सो 1/3। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड फिगर इन ब्लू। ब्लू का सेकंड फिगर का कितना फ्रैक्शन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ब्लू है और टोटल कितने हैं? 11 तो यही है, 12 13 14 15, सो 11/15। सी ऑप्शन इज करेक्ट। फ्रैक्शन बताइए थर्ड में ब्लू का, 1 2 3 4 5 6 7 8 बाय 8 तो यही है और एक ये 9, 8/9। फ्रैक्शन फोर्थ फिगर में येलो का 1 2 3 4 4/5 6 7 4/7। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। नाउ मेडिकल टेस्ट। फॉर द फिट इंडिया मूवमेंट टुडे मिसेस कैटले जो भी है इज मेजरिंग द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास। फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है तो मिसेस कैटले अपने क्लास के बच्चों की हाइट मेजर कर रही हैं। उन्होंने स्टार्ट किया गर्ल्स से, तो हाइट आपको गर्ल्स की दी है 136 51 140 एंड सो ऑन, सेंटीमीटर्स में है। डेटा जो कलेक्ट किया है उसके बेसिस पर आंसर कीजिए। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट गर्ल की हाइट कितनी है? 152 है शायद, इससे 155 तो डेटा में नहीं है। 51 40 29 33 47 152 ही है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटी लड़की 36 है, 29 भी है, 29 है, उससे छोटा नंबर नहीं है, 129। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब रेंज क्या है? रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। जो सबसे टॉलेस्ट गर्ल है उससे सबसे शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट को माइनस कर दीजिए। 4 12 9 3 4 -2 2 23। रेंज है 23। मीन क्या है हाइट का? मीन के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, पहले सबको ऐड करोगे और फिर डिवाइड करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से। चलो 10 से डिवीजन आसान है लेकिन ऐड करना होगा एक बार सभी को। ठीक है, देख लेते हैं कैलकुलेशन, आप देख लेना एक बार। ओके, पहले नंबर्स बहुत बड़े हैं तो 1 by 1 ऐड करते हैं। पहले यूनिट डिजिट्स को 9 10 11 12 12 + 7 19 20 21 22 24 + 9 33 33 34 और 6 40 40 में 0 4 हुआ कैरी।
एक बार याद कर लेते हैं कैरी वाले को। 4 और 4 8, 8 4 12, 12 + 5 17 और 4 21, 21 24 29 31 35 40 43 3 4 अगेन 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 430 है इनका सम और डिवाइड करना है 10 से। डिवीजन हमेशा होती है कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब जितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर्स को हमने ऐड किया है। सो 430 डिवाइडेड बाय 10 ये हो जाएगा 43 0 से 0 कैंसिल 43 नहीं होगा, सॉरी कुछ गलती हमने की है। वो शायद से 143 था 1430। हाँ ऑब्वियसली 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यस 4 कैरी हुआ था 14 1430 है, सॉरी 1430 बाई 10। सो हाइट मीन हाइट हो जाएगी 143। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द पैरेलल लाइंस हम जानते हैं वी नो दैट इंटरसेक्टिंग लाइंस आर दोज विच मीट ईच अदर एट अ पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डज नॉट रिमेन द सेम। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती है जो जिनकी डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं रहती, यहाँ पे ज़्यादा है कम कम कम, यहाँ पर आकर वो मिल जाती है एक पॉइंट पे वो कट करती है, इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर दूसरी होती है पैरेलल लाइंस जो कभी नहीं मिलती किसी भी पॉइंट पर और उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगी और ये कहीं नहीं मिलती हैं। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो ये हमारे दो पैरेलल लाइंस हैं इनको अलग अलग पॉइंट पर कट करती है, ये होगी ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेम द ट्रांसवर्सल इन द गिवन फिगर। इस फिगर में ट्रांसवर्सल कौन सी है, ये है ट्रांसवर्सल, इसका नाम है लाइन टी। ठीक है, वैसे लाइन के नाम में 2 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, चलो एनीवेज टी एल अगर होता चलो ओके टी। नेक्स्ट इज इफ एम इज पैरेलल टू एन, अगर एम लाइन पैरेलल है एन के, नेम द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा ये आप देखिए जब 2 पैरेलल लाइंस होती हैं एक लाइन कट करती है तो इनमें 3 टाइप के एंगल्स बनते हैं। सबसे पहले होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब सिंपल है, जो पोजीशन ऊपर वाली लाइन पे किसी एंगल की है वही पोजीशन नीचे वाली लाइन पे उस एंगल की होनी चाहिए। मान लीजिए इनको फ्लैट की तरह ले लो, ये वाला जो फ्लैट है ये ऊपर इस लाइन के ऊपर की तरफ राइट साइड में है। अब नीचे देखिए ऊपर की तरफ राइट साइड में कौन सा फ्लैट है, सॉरी ये वाला, ये तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही ये है। इधर वाला जो ये फ्लैट है ऊपर की तरफ लेफ्ट में ये फ्लैट है, जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही ये है। इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। जैसा ये वाला एंगल है ये वैसा ही नीचे की तरफ लेफ्ट में ये है, जैसा ये है राइट में नीचे की तरफ वैसा ही ये है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। दूसरे एंगल्स होते हैं वर्टिकल, अच्छा वर्टिकली ऑपोजिट पूछा है, कॉरस्पॉन्डिंग तो उन्होंने पूछा ही नहीं है। अब चलो स्टिल ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट तो हमें पहले भी पता है, जब 2 सीधी लाइंस कट करती है तो ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट्स होते हैं। तो नेम द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 7। 7 के वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा है, 6। देखो 7 इस लाइन के ऊपर है, तो ये लाइन और ये लाइन जब कट करती हैं यहाँ पर तो इस एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट ये है। वर्टिकली मतलब ऐसे सामने ऑपोजिट, तो 7 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा 6। ये आसान है। एंगल 8 अगर 130 है, अब देखिए एंगल 8 अगर 130 डिग्री है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 4। अब यहाँ पे वो काम आएगा, 8 की जो पोजीशन है यानी कि 8 वाला जो एंगल है वो इसके नीचे की तरफ राइट साइड में है और 4 भी नीचे की तरफ राइट में है, तो मतलब 8 और 4 इक्वल होंगे। तो अगर ये 130 है 4 भी 130 डिग्री होगा। 3 और 5 का सम कितना है, 3 और 5, 3 और 5 ये कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ लेफ्ट में है, ये ऊपर की तरफ लेफ्ट में है। ठीक है, ये वाले जो एंगल्स हैं ये ट्रांसवर्सल है, अंदर की तरफ सेम साइड के एंगल्स हैं, दोनों लेफ्ट साइड में है, इंटीरियर में है, इनको बोलते हैं एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और ये इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 होता है। 3 और 5 और 4 और 6 ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड के एंगल्स हैं और ये ट्रांसवर्सल के दोनों लेफ्ट साइड के एंगल्स हैं, तो दोनों का सम 180 होगा, तो 3 और 5 का सम भी 180 डिग्री होगा। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन है, 2 हैं, लेंथी है क्वेश्चन पेपर। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ, वैसे इजी है सभी, एक ट्री है जो टूट गया है एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट से, यहाँ से ये बड़ा होगा पहले, 5 मीटर की हाइट से ये टूट गया, ये 5 मीटर है, फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड, और उसका जो टॉप है यहाँ पे ग्राउंड को टच करता है, एट अ डिस्टेंस ऑफ
12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ट्री के बेस से 12 मीटर दूर उसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है। 5 मीटर की हाइट से ये टूटा है और नीचे से उसका जो टॉप टच करता है उसके बेस से 12 मीटर दूर टच करता है। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की ओरिजिनल हाइट क्या है वो आपको फाइंड करनी है। वैसे क्वेश्चंस तो नीचे हैं, ये लास्ट में भी है। अच्छा, अब ये कौन सी शेप बन रही है अगर आप देखें, ये और ट्री यहाँ पे बिल्कुल सीधा ही होगा, 90 डिग्री का एंगल है। तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रोकन ट्री। ट्री टूटने के बाद किस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म करता है? टूटने के बाद ये फॉर्म करेगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, 90 डिग्री का एंगल है ना यहाँ पर, और ये बन गई हाइपोटेनियस इसकी। ठीक है, फाइंड द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल दस फॉर्म्ड। तो अब जो ट्रायंगल बना है उसकी हाइपोटेनियस कितनी होगी? बेस उसका 12 है, परपेंडिकुलर ये 5 है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, सॉरी हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी? ये जो हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। फॉर्मूला पाइथागोरस कहता है कि h स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। h स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, बेस 12 है, 5 का स्क्वायर 5 5 जार 25, 12 12 जार 144। स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट 20 तक। तो h स्क्वायर इक्वल, अब 25 में 144 ऐड करेंगे तो ये 169 हो जाएगा। h कितना हो जाएगा? 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का, तो हाइपोटेनियस हो जाएगी 13। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 13। नाउ फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्री की ओरिजिनल हाइट कितनी थी? अब ये 5 है, एक सेकेंड, ये 5 है और ये साइड 13 है। ये पहले पूरा ये ट्री होगा, ये और ये मिलाकर अगर इसको सीधा खड़ा कर दे तो 13 भी ऊपर ही चला जाएगा। तो ट्री की ओरिजिनल हाइट थी 13 + 5 यानी कि 18। ठीक है, ये आपको समझ आया? ये 5 और ये 13, पहले ये पूरा ही पेड़ था, गिरने से पहले ये पूरा पेड़ था। तो पूरी ट्री की हाइट है 5 + 13 यानी कि 18 मीटर। ओके, नेक्स्ट, बबीताज परचेजिंग। बबीता ने परचेज किए हैं 4 बाउल्स। हर एक बाउल में 25% मोर क्वांटिटी है दैन द स्मॉलर वन। ईच बाउल कंटेन 25% मोर क्वांटिटी दैन द स्मॉलर वन। ठीक है, ईच बाउल प्राइस इज डबल द स्मॉलर वन। अच्छा, चारों की शेप अलग है, तो इसमें जो क्वांटिटी है इस वाले की वो इससे 25% ज़्यादा है, फिर इसकी इससे 25% मोर है प्रीवियस वाले से, और छोटे वाले से ये, हाँ ठीक है, ये दोनों वैसे सेम साइज़ के दिख रहे हैं। जो स्मॉलर वाले से प्राइस उनका डबल है। क्वेश्चन देखते हैं आगे। ईच बाउल्स प्राइस, ठीक है, शॉपकीपर टेल्स बबीता दैट प्राइस ऑफ स्मॉलेस्ट बाउल इज 10 रुपीज़। अगर इसका प्राइस 10 रुपीज़ है तो सिंपल इसका 20 हो जाएगा, इसका डबल 40 हो जाएगा, 40 का डबल इसका 80 हो जाएगा प्राइस। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ फोर्थ बाउल? जो बिगेस्ट बाउल है फोर्थ बाउल, उसका प्राइस कितना होगा? हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ₹80। What amount will be paid by Babita if she wants to purchase only 2 smaller bowls? अगर उसको 2 छोटे बाउल्स ही खरीदने हैं तो कितने पैसे वो देगी? वो 20 रुपीज़ देंगी। कितना अमाउंट वो पे करेगी सभी बाउल्स के लिए? सो 10 + 20 + 40 + 80, 80 20 100 हो गए, 140 150। तो अगर सब खरीदेगी तो 150 रुपीज़ देगी। इफ़ सेकेंड बाउल यानी कि ये वाला बाउल, सेकेंड बाउल एंड कंटेन 625 ml क्वांटिटी, अगर इसमें 625 ml आते हैं, व्हाट इज़ नेट क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट बाउल? तो स्मॉलर बाउल की, जो छोटा वाला बाउल है उसकी क्वांटिटी कितनी है? ये एक ही क्वेश्चन है क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी के बारे में कहा गया था कि इसमें इससे 25% ज़्यादा क्वांटिटी है उसकी। सो मान लीजिए इसकी क्वांटिटी x ml थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले 4 क्वेश्चन होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि जो नेक्स्ट बाउल है उसमें छोटे वाले, ये चारों की क्वांटिटी अलग है, सबसे छोटा, बड़ा, बड़ा और ये सबसे बड़ा बाउल है। नेक्स्ट बाउल में पहले वाले से 25% ज़्यादा क्वांटिटी आएगी और उसका प्राइस उससे डबल होगा। तो आपको कहा गया सबसे छोटा वाला बाउल 10 का है, तो हमने इसको 10 का डबल 20 हो गया, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80। पहले 3 क्वेश्चन के आंसर उसी बेसिस पर दे दिए। अब लास्ट क्वेश्चन कहता है कि जो सेकेंड वाला बाउल है उसमें 625 ml उसकी क्वांटिटी है, तो पहले वाले की बताइए। अब हमें ये पता है कि इसकी जो क्वांटिटी है छोटे वाले की उससे 25% ज़्यादा है सेकेंड वाले की। तो हम कहेंगे, मान लीजिए जो पूछा नेट क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट बाउल, तो लेट नेट क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट बाउल
क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट बाउल इक्वल टू x ml, मान लीजिए x ml उसकी क्वांटिटी है, तो सेकेंड वाले की कितनी हो जाएगी, x से 25% ज़्यादा आता है सेकेंड वाले में, x का 25% कितना हो जाएगा, 25% ऑफ x। देखो फिर से समझते हैं इसको, सेकेंड वाले बाउल में इससे 25% ज़्यादा आता है, तो x का 25% इतना हो गया, यानी कि x तो आता ही है, उससे भी 25% ज़्यादा, तो x और उससे 25% ज़्यादा, ये सेकेंड की क्वांटिटी है जो कि हमें दी है 625 ml है। 625 से इसको इक्वेट कर दिया। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। 25 4 ज़ार 100, एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 1 आर 4 और x 5x बाई 4 इक्वल टू 625। तो x कितना हो जाएगा, 625 में 4 डिनोमिनेटर में था, डिवाइड कर रहा था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 5 न्यूमिनेटर में था, मल्टीप्लाई कर रहा था, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, उल्टे हो जाएंगे दोनों नंबर्स RHS में जाने के बाद। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 आर 5, 1 12 हो गया, 5 2 ज़ार 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 ज़ार 25, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ार 20, 2 कैरी, 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 2 10, 1 4 1 आर 4 प्लस 1 5, यानी कि जो छोटा बाउल है उसमें 500 ml उसकी क्वांटिटी है। ओके, ट्रिकी क्वेश्चन है ये लास्ट वाला। एनीवेज दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 7th क्लास मैथ्स का एक और क्वेश्चन पेपर। इससे पहले क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, और जैसे जैसे डिफरेंट रीजन्स में पेपर्स होते रहेंगे, हो सकता है 3rd 4th पेपर भी आ जाए, वैसे वैसे हम डिस्कस करते रहेंगे। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।